हमने तुमसे कहा था ना इंस्पेक्टर कि तुम्हारी ये सलाखें हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। क्या रे जगन भाई? जैसे नजर आते हैं वैसे ही हैं। वैसे तो काफी ठीक ठाक नजर आ रहे हो तुम। ठीक ठाक माने? जगन भाई, हमने तो सुना है पुलिस ने बहुत पिटाई की तुम्हारी। मस्करी करता है तो अभी जगन के साथ। ए जगन भाई, हम तो सिर्फ हालचाल पूछ रहे थे तुम्हारा। साले उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो दुनिया तुम्हारा हालचाल पूछने आएगी। गुस्सा थूक दो जगन भाई, बैठो आराम से। पीछे बैठ। जगन अपनी गाड़ी खुद चलाता है। जय देवा। आओ आओ जगन, बैठो, भोजन करो। हम पहले से पिरोस के रखा हूं तुम्हारे लिए। आप खाइए। क्या बात है, जेल की रोटी इतनी भागी कि हमारे घर का निवाला तोड़ते तकलीफ हो रही है क्या? हमें भूख नहीं। ए जगन, कभी इस थाली का इंसल्ट मत करो, समझे? नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग इसका इंसल्ट करता है वो लोग जिंदगी भर अनाज से हाथ धो बैठता है। हाँ, बहुत ख्याल रखते हैं ना आप हमारा। अरे बबुआ, हम तोरा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? हाँ? तो आपका ये ख्याल उस समय कहाँ गया था जब पुलिस हमें उठाकर ले जा रही थी? कॉलेज में धरना और हड़ताल हमने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं करवाया था, तो फिर हमें ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया? जिसने थप्पड़ मारा उसका तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर जिसे थप्पड़ पड़ा उसको उठाकर पुलिस चौकी में बंद कर दिया। अरे 50,000 रुपया देकर छुड़ाया है तुमको। हाँ, 10 दिन, पूरे 10 दिन काल कोठरी में बंद रहने के बाद छूटे हैं हम। यही इंसाफ है आपका? यही ख्याल रखते हैं आप हमारा? ये तो गनीमत समझो कि छूट गए, वरना उस दूसरे मंत्री ने तो अपना हाथ ऊपर कर दिया था। हाँ? जिसे खुश करने के लिए मंत्री जी ने हमें बंद करवाया, उस प्रोफेसर नी का जीना हराम ना कर दिया तो हमारा नाम भी जगन्नाथ त्रिपाठी नहीं। क्या करेगा तू? हाँ? क्या करेगा? अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उस औरत पे हाथ उठाएगा, उसके घर में जाके दंगा फसाद करेगा? अरे सही कहते हैं लोग कि लंबों की अकल घुटने में होती है। साली हमारी तो घुटने तक टिकी है, तेरी लगता है सड़क के तलवे में पहुंच गई है। खबरदार वहां गया कभी तो फिर क्या ऐसे ही छोड़ दे उसे? हाँ? बदला लेने के सिवा और कोई काम नहीं है तुझे? और साला हमको भी एक ही काम रहेगा कि तुम लोगों का लगाम खींचता रहूं जिंदगी भर। बचपना दिखाएगा तो तेरे और शक्ति में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ? क्या किया है शक्ति ने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया। वो क्या नाम है, रंजीत श्रीवास्तव? हाँ, उसे उठवा लिया और लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया। सोचा हमें देख के जार जार हक देगा और इलेक्शन से अपना नाम कटवा लेगा। अरे दूसरे को ये नहीं मालूम कि उसके सर पे किसका हाथ है। वो बाई हमारे पे हंसती होगी खीखी खीखी करके कि कैसे रंगरूट पाल रखे हैं हमने। वाह, चला मुंह मत बना, बैठ खाना खा। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उसके मुंह पे तड़ाक से कह दिया कि मैं तुम जैसे आदमियों से डरने वाला नहीं हूं। हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगने लगा। उसके दो पिट्ठू मुझे बाहर तक छोड़ने गए। इस गलतफहमी में मत रहना रंजीत कि उसने हमारे डर से तुम्हें छोड़ दिया है। ये तो शुक्र है कि जिस आदमी तक पुलिस भी नहीं पहुंच सकती उसके पंजे से तुम बच के आए हो। वरना वो क्या करता? कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ी खूबी है उस आदमी की, वो बहुत दूर की सोचता है। जब तक उसे अपने जीत पर यकीन न हो वो दुश्मन पर वार नहीं करता। लक्ष्मी जी, इस बार आसार मुझे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। वो लोग इलेक्शन पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके पास वर्कर्स भी हम लोगों से ज्यादा हैं। मुझे डर है कहीं इस बार हम लोग उनके मुकाबले में कम ना पड़ जाए। उसकी चिंता तुम मत करो। आज हमारी पार्टी की चर्चा देश भर में है। वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष पर हमारा राज होगा। धर्म अधर्म की बातों से
देशवासियों का मन जीता जा सकता है लक्ष्मी जी, स्टूडेंट्स का नहीं। ये सब बातें उन लोगों की समझ से बाहर है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ? हम उन्हें सब समझा देंगे। पिछले 3 वर्षों में जो कुछ करते आए हो वही करते रहो। जीत तुम्हारी ही होगी। आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। बनने वाला, so you should talk to me with respect, क्यों? बनने वाले हो, बने तो नहीं ना? और तुम तब बनोगे जब हम तुम्हें वोट देंगे, इसलिए तुम हमसे अदब से बात करो। हाँ ठीक है। और ये क्या है? पोस्टर, vote for अविनाश as your CR। तो तुम लोग ये टाइम पास कर रहे थे, इसलिए क्लास अटेंड करने नहीं आए। टाइम पास नहीं कर रहे थे, बड़ी मेहनत से बनाया हमने ये पोस्टर। हाँ, इसमें मेहनत वाली कौन सी बात है? अरे कुछ बनाना ही है ना, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग बनाओ, समझे? अरे डिफरेंट कैसे बनाते हैं? क्या ये लिखते कि डोंट वोट फॉर अविनाश? एग्जैक्टली, ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए था कि डोंट वोट फॉर अविनाश, और नीचे स्मॉल लेटर्स में इफ यू आर अ फूल। एक्सीलेंट, गुड आइडिया। मैं कल ही बना कर लाऊंगा ऐसा पोस्टर। You idiot, she is fooling us। अरे तुझे कौन समझाएगा यार? तुझे तो वो हर एंगल से अच्छी लगती है। हाय अविनाश। हाय प्रिया। मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। क्यों? तुम तो जानती हो कि मैं जीएस का इलेक्शन लड़ रही हूँ। क्या तुम मुझे जूनियर्स का सपोर्ट दिलवाने में मेरी मदद करोगे? वो कैसे? वो ऐसे कि तुम क्रिकेट टीम के कैप्टन हो और मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स में कितने पॉपुलर हो तुम। Well, thanks। You must help me in the election campaign। Sure, जरूर करूँगा। बल्कि हम सब साथ देंगे तुम्हारा। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए, हमसे कहना। Thank you so much। You're welcome, प्रिया। Okay, bye bye। Bye, see you। वाह, बड़ी जल्दी मान गए तुम। So what? वो तुम्हारी उंगली पकड़ने आई थी और तुमने पूरा हाथ दे दिया उसके हाथ में। Don't talk nonsense। You are nonsense। लड़की देखी नहीं कि मुंडी हिलाना शुरू कर दिया। Bye अविनाश, welcome प्रिया। अंजलि, तुम कैसी stupid जैसे बातें कर रही हो? हाँ? If I am stupid, you're fool, you're donkey, and most idiotic fellow। अंजलि, अविनाश, H2NEH। क्या बोला? ये तुझे कैसे पता चला हमारा कोड? हाँ? मुझे क्या, पूरी कॉलेज को ही मालूम है। अंजलि और अविनाश दिन में 10 बार झगड़ा करते हैं और 20 बार बोलते हैं H2NEH, H2NEH, H2NEH। Oh no। अविनाश, मैंने कुछ नहीं। ये सब तो No, no, not me। मैं तुम्हें नहीं इसका क्या मतलब है रूसी? It means हम दो नहीं, एक है। कौन, मैं और तू? तू और अंजलि। रियली? देखा शक्ति, इससे कहते हैं फ्री पब्लिसिटी। बल्लू ने बजाया नहीं हॉर्न कि सब लोगों ने मुड़ कर देखना शुरू कर दिया। और जिसने भी देखा है ना, उसे ये पता चल गया कि अपना शक्ति इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। सिर्फ पता चलने से क्या होता है यार, वोट भी तो डालना चाहिए ना। ओए मैकेनिक की औलाद, कभी तो सीधी बात किया कर, हमेशा पुट्ठी गल करता है। इस बार अपना शक्ति जीएस के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है और सारे वोट इसी को ही मिलेंगे। बल्लू, तू आजकल बहुत चमचागिरी करने लगा है। शक्ति ने नया मोटरसाइकिल देने का वादा क्या किया है? बहुत मस्का मारता है उसको। अबे साले तेरी तो अबे मुझे मार। Sorry, good morning, how are you? Huh? What is your name, miss? Get lost। Get lost. Nice name, easy to remember. You know what my name is? See you tomorrow. Nice name, na? Idiot। ये शक्ति, तू भड़केगा नहीं तो एक बात बोलूं क्या? क्या है? अगर तेरे को इंटरेस्ट नहीं तो मैं पटा लूं क्या उसको? जा पटा ले। वाह मेरे बॉस, गॉड ब्लेस यू। तू इस साल जरूर इलेक्शन जीतेगा। तेरे को पता है मैंने उसको मेरा नाम क्या बताया? क्या? See you tomorrow। See you tomorrow? हाँ, वो जब भी मुझे मिलेगी तब बोलेगी हाय
See you tomorrow. जल्दी जाओ वरना निकल जाएगी हाथ से। गुड आइडिया। Okay guys, bye. See you tomorrow. कल तुमको पोस्टर लाना नहीं भूलना, हाँ? कौन सा पोस्टर? अच्छा वो वाला। Don't vote for अविनाश। हाँ श्योर। कल मैं श्योर बना के लेके आऊँगा। क्यों कार्तिक? जरूर लेके आएंगे। Bye. See you. अविनाश कैसा? यार एक काम है तुझसे मुझे। क्या काम? हाँ काम तेरे ही मतलब का है। अपने एक पुराने दुश्मन से हिसाब करेगा? दुश्मन? कौन दुश्मन? शक्ति। अरे उसने तुझे मारने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तूने ही उसे बचा लिया। अगर अब तू चाहे तो उसका भंडा फोड़ सकता है। बच्चू इलेक्शन लड़ रहे हैं, अरे कोई एक वोट नहीं डालेगा उसे। देखो रंजीत, शक्ति को कोई वोट दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है, समझा? देख, ये नाटकबाजी मेरे साथ मत करना। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मेरे दिमाग में फितर भर गया है क्या? फितूर? फितूर मेरे दिमाग में नहीं है, फितूर तेरे दिमाग में। उसे मैं 1 मिनट अंजलि रुक जा। अंजलि अरे तू अपने आप को समझते क्या है? तुम्हारे पास महाराज है क्या? अरे सुनो, ये इलेक्शन में खड़ा हो तो हम पर एहसान कर रहा है क्या? शक्ल देखो इसकी, 3 साल से कॉलेज जीएस है और फिर भी हमको घूसा मारकर हाथ पकड़कर हमसे वोट मांग रहा है। क्या तुम ऐसे गुंडे मावाली को वोट दोगे? इसको तो झापड़ मिलनी चाहिए, इसको मारो। मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी ये हैंडबैग सही वक्त पर काम आई। नेक्स्ट टाइम से मैं इसमें पत्थर भरकर लाऊंगी, फिर देखती हूँ उनकी दादागिरी। अब चलो, तुम मुझे हाथ से छोड़ो। अरे तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? चलो बाय, सी यू, बाय। क्या हुआ? अगर वो चिड़ी मार कहीं छुप कर मुझे मारने की प्लान्स बना तो नहीं, तुम मुझे छोड़ो। अच्छा मेरे साथ। कम ऑन कार्तिक, अब तुम्हारे पास एक नहीं 2 गार्ड्स हैं। कम ऑन, लेट्स गो। बाय बाय बाय। रूसी, ये दोनों कहाँ गए? मैं घोचू, हॉस्टल गए वो लोग। तो मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? 10 रुपया निकाल, बताता हूँ। तू हर वक्त पैसे मांगता है। चल यार। हेलो शक्ति। हेलो। क्या लिख रहे थे? वेल, कल जिन क्लासेस में जाकर स्पीचेस देनी है उसके टाइमिंग्स नोट कर रहा था। नीड एनी हेल्प? नो थैंक्स। शक्ति, आज सुबह मुझे देखकर अनजान क्यों बन रहे थे? You just refused to acknowledge me. क्यों? अगर मैं तुम्हें देखकर हेलो कहता तो तुम उसका जवाब देती या न देती इसका यकीन नहीं था मुझे। क्यों नहीं था? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? उनकी नजर में मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मुझसे दूर रहने के लिए आगाह नहीं किया तुम्हें? मैं अपनी राय खुद कायम करती हूँ। तुम अच्छे हो या बुरे, इसका फैसला मैं करूँ। मम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। हो सकता है कि वो अपनी जगह पर सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस दिन जो अविनाश के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ, उसमें वो भी जिम्मेदार रहा हो। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना? हाँ रति, जिम्मेदार वो भी था। हम दोनों में फर्क बस इतना ही था कि वो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा और मैं मुजरिम बनकर पुलिस लॉकअप में। उसके हिस्से में हमदर्दी के फूल आए और मेरे हिस्से में अपमान के कांटे। तुम्हारी यही साफ दिली, यही फ्रैंकनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। शक्ति, आई एम सर्चिंग फॉर फ्रेंड्स। दोस्ती करोगे मुझसे? Well, I think we are friends. ओह, तो फिर इलेक्शन कैंपेन मुझे हैंडल करने दो, ओके? और स्पीचेस की सारी तैयारियां मैं करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। I want you to win. That would be great. अगर तुम भी मेरा साथ दोगी तो मैं जरूर जीतूंगा। Okay. Okay. हेलो फ्रेंड्स, मैं पहली बार जीएस का इलेक्शन लड़ रही हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बनकर नहीं, बल्कि आप सबकी स्टूडेंट्स की उम्मीदवार की हैसियत से। मेरी तरह आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि पिछले चंद वर्षों में हमारे कॉलेज में कितनी
तब्दीली आई, खासकर चुनाव के माहौल में। पहले स्टूडेंट्स सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में जाकर कैनवसिंग किया करते थे, लेकिन अब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होते ही पोस्टर्स, बैनर्स, ट्रांसपोर्ट, कितना कुछ आ जाता है। और इसी के साथ ही शुरुआत होती है वायलेंस और गुंडागर्दी की। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर स्टूडेंट्स को अपने इशारों पर कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, उन्हें लड़वाते हैं, मरवाते हैं, और इन सब के परिणाम हम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। Why should we tolerate this? Why should we suffer for them? मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आई हूं, सिर्फ इतना पूछने आई हूं कि आप लोग उन गुंडों का साथ देंगे या मेरा? कॉलेज में खेलकूद भी उतनी ही जरूरी है जितनी की पढ़ाई। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए कितनी कम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हम पर पढ़ाई का इतना बोझ लाद दिया जाता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए वक्त ही नहीं रहता। अगर आप मुझे अपना जीएस चुनेंगे तो मैं मैनेजमेंट से लड़ झगड़ कर आपकी हर शर्त, आपकी हर मांग में पूरी करवाऊंगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं इस कॉलेज का बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। बट नाउ I'll see to it कि आप में से हर डिजर्विंग स्पोर्ट्समैन को अपना पूरा मौका दिया जाए। I want to ask you a question. हाँ, पूछो, क्या पूछना है? अगर स्पोर्ट्स का तुम्हें इतना ही ख्याल है तो क्रिकेट मैच का बॉयकॉट क्यों करवाया था तुमने? अरे नहीं, वो अलग इशू था। दरअसल मैं तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। झूठ बोलते हो तुम। 80% वाला रूल अगर होता तो तुम इलेक्शन में खड़े भी नहीं हो सकते थे, इसीलिए लड़ रहे थे तुम, इसीलिए बॉयकॉट किया तुमने मैच का। फ्रेंड्स, डोंट वोट फॉर इट। इज राइट। ज्यादा बोलने का नहीं, क्या चुपचाप बैठ नीचे। ये कैसी धमकी है फ्रेंड्स? धमकी देकर वोट मांगने आए ये लोग। डोंट वोट फॉर हिम, ही इज नॉट द राइट पर्सन। डोंट वोट फॉर हिम फ्रेंड्स। डोनेट जेनरसली। रंजीत इलेक्शन फंड, दिल खोल कर चंदा दो भाई। R for रंजीत द विनर। रुपयों का अगर सही इस्तेमाल करना हो तो चंदा इस डिब्बे में डालो। दिस इज फॉर प्रिया इलेक्शन फंड। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। Yeah. रंजीत डोनेट। प्रिया इलेक्शन फंड प्लीज। तुम ये अपना डिब्बा लेके मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कहीं और जाके क्यों नहीं मांगती हो? मैं और तुम्हारे पीछे? शक्ल जाकर देखो आईने में, चिड़ी मार कहीं का। चिड़िया, अपनी शक्ल पे बहुत घमंड है तुम्हें। 1 मिनट में बिगाड़ के रख दूंगा तुम्हारा ये सो कॉल्ड खूबसूरत चेहरा। Oh really? या जरा अपने पीछे मुड़ के देखो, 3 यमदूत खड़े हैं तुम्हारे लिए। 3? हाँ 3। उठा लो ब्रदर, वरना तुम्हारी सिस्टर आज हैंडबैग में पत्थर भर के लाई है। और अगर उसने तुम्हें मारना शुरू किया तो वो तुम्हारा भुर्ता बना देगी। क्यों गोपी? हाँ, नॉटी बॉय। तो डियर, जो डिब्बा तुमने गिराया है आपको उठाएंगे। आप हटेंगी जरा? जी जरूर। प्रिया, बस सिर्फ यही एक नाम गूंज रहा है कॉलेज में। हमें माफ कर देना गणेश भाई, हमारे कहने पर इस लंगड़े घोड़े को रेस में दौड़ाया। इसे वो रंजीत तो क्या, वो लड़की भी मात दे देगी। शांत हो जाओ जगन, शांत हो जाओ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और अभी से तुमने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी है।
होनहार बालक के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं गणेश भाई। और जिस तेजी से वो छोकरी आगे बढ़ रही है ना, उससे तो हमें लगता है कि वो इस शक्ति को मीलों पीछे छोड़ देगी। शक्ति, हमको लगता है जगन्या कुछ बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है। साफ साफ बताओ इसकी बात में कुछ सच्चाई है भी कि नहीं। जी गणेश जी, ये कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो इसके जिम्मेदार भी यही है। जिम्मेदार हम हैं, उल्टा अपना दोष हमारे सिर पर डालता है। अपना नहीं, तुम्हारा दोष तुम्हारे सर डाल रहा हूं मैं। क्रिकेट मैच का बॉयकॉट करने के लिए किसने कहा था हमें? तुमने। हड़ताल का सुझाव किसने दिया था हम सबको? तुमने। अगर आज मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन होता ना, तो कोई उंगली ना उठाता मुझ पर। शक्ति, जगन्या ने जो कुछ किया ना, तेरे लिए किया है। और एक बात गांठ बांध लो तुम दोनों, ये आपस में एक दूसरे को दोषी ठहराना हमें कभी अच्छा नहीं लगता। गर्मा गर्मी में कभी कोई अकल का फैसला नहीं हो सकता। अकल का फैसला करना चाहते हो गणेश भाई? मैं बताता हूँ, उठवा लो छोकरी को। नहीं, उस लड़की को कोई कुछ नहीं करेगा। देखिए ना गणेश भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ जगन्या, क्या कह रहे थे तुम? उस छोकरी को उठवा ले मतलब? जब तक कॉलेज में चुनाव नहीं हो जाता ना, उस छोकरी को गायब करवाता हूं। उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर बंद करो जहां पर परिंदा भी पर ना मार सके। और ये काम तुरंत हो जाना चाहिए, इससे पहले कि वो छोकरी और ज्यादा लोकप्रिय हो जाए।